देशवासियों से अपील, देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी को ख़त्म करने के लिए मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें, लॉकडाउन में सहयोग करें, घर से बाहर ना निकले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वैद्य टेकवल्लभ रुड़की से। हम हैं आज़ाद न्यूज़ का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कोरोना के लिए कुछ विचार शेयर करने के लिए मुझे चुना। सबसे पहले तो मैं माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार, धन्यवाद और वंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस महामारी को बहुत अच्छे संयम से कंट्रोल किया है और हम इससे निजात पाने की ओर अग्रसर हैं। परंतु साथ में ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको मेरे पूरे जीवन काल 40 वर्ष की चिकित्सा के दौरान सबसे बड़ी महामारी का रूप ये कोविड-19 कोरोना वायरस है और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जनता इसका पालन नहीं कर रही है। जनता का दोष मैं महसूस कर रहा हूं कि जितना कर्फ्यू के लिए ढील दी गया है, जनता कर्फ्यू के दौरान आजकल 7 से 10 जब पहले छूट दिया तो बाज़ार में रश की स्थिति बन गई, जाम की स्थिति बनी जो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए थी। जो संपर्क हम दूर करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंस, तो वहाँ की धज्जियाँ ही उड़ गई हैं और अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग जहाँ पर मोहल्ले में योजना से सब्जी वालों की ठेली आ रही है, टेम्पो आ रहा है, वहाँ पर लोग जो है आपस में संपर्क भिड़ जाते हैं, 4-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले इसके लिए जो हमें उपाय करना है वो जितना सभी लोग इसका सरकार सहित प्रचार कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस, आइसोलेशन, जांच और इलाज और निर्धन को भोजन, इन सभी सेवाओं और चिकित्सा के लिए सभी कार्य आप सुन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी हम जनता की है कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हम नमस्ते करें, दूर से संपर्क रखें, सोशल डिस्टेंस तभी बनेगा। और इसके बचाव के लिए मैं बताना चाहूँगा कि साबुन से हाथ धोएं, लेकिन पूरे तरीके से धोएं, पीछे लगाएं। जब हम सैनिटाइज़र लगाते हैं तब भी हम ऐसे कर लेते हैं, जहाँ तक मैं देखता हूँ, पीछे नहीं लगाते हैं, पूरे हाथों को आगे पीछे से लगे, इन पोरों में लगाएं, अंगूठों में लगाएं और ये सबसे अच्छा होगा। और इसके बचाव के लिए आधा घंटा रोज़ दिन में 2 बार धूप में जरूर बैठें, चाहे कोई काम करते रहें लेकिन धूप का सेवन करें। धूप में जो संक्रमण आपके पास आ चुका है या आने वाला है वो नष्ट हो जाएगा। दूसरे, पूरी आस्तीन के शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनकर रखें। और जैसे कि आज नेकर या कैपरी लोग ज़्यादा पहनते हैं, या कुछ युवा और हमारे किशोर हाफ बाजू के टी शर्ट में आ गए हैं, जो गलत है। कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन इस मौसम में वैसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मच्छर और बैक्टीरिया इस मौसम में बढ़ते हैं, जिनके लिए हमें पूरी आस्तीन के कपड़े और पूरे टांगों तक, पैरों तक के कपड़े पहनना बहुत अनिवार्य हो जाता है। साबुन से पूरे अच्छी तरह रोज़ नहाएं। हम लोग भी ऐसा करते हैं कि 7 बजे से 1 बजे तक जो हमारा यहाँ चिकित्सा समय चल रहा है, यहाँ से जाने के बाद हम बिना किसी संपर्क में आए और हम जूते घर से बाहर उतार करके पहले पूरे साबुन से नहाते हैं, तभी हम संपर्क में आते हैं। मास्क अवश्य लगाइए। जो ये मास्क वायु से प्रदूषण जितना मिलने वाला है उसको यही रोकेगा, जो हमारे श्वास और मुंह और उसमें नहीं आए। चश्मा भी अवश्य लगाइए ताकि उससे आंखों में भी ना लगे। ये हमारे मुख्य द्वार हैं, इनसे हमें संक्रमण में पकड़ होती है, इसलिए इन्हें हमको बचाना है। सबसे बड़ी बात, लेन देन जो हम कैश कर रहे हैं, इस कैश के लेन देन को बिल्कुल समाप्त करें। इसमें आप डिजिटल पेमेंट करिए, किसी भी माध्यम से करिए, लेकिन आप और हमेशा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी लोगों से कि नोटों पर थूक लगाना बिल्कुल बंद करते हैं। गिनने के लिए पानी लगाइए या बिना किसी कुछ भी लगाए गिनिए, ताकि ये संपर्क में आने वाला संक्रमण इससे बच सके। नोट गिनना और लेना देना ये संक्रमण को बुलावा देना है, ये हमेशा के लिए इसको रोक दिया जाना चाहिए। बचाव की बात कर रहा था तो उसमें झूठे और बिना सोचे समझे मैसेज सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड बिल्कुल न करें। अब आती है इससे चिकित्सा की बात। यदि कोरोना किसी को से ग्रसित हो गया है रोगी, तो आयुर्वेद में हमारे पास पूर्ण रूप से चिकित्सा है। यदि कोरोना उसको है या नहीं है, हर हालत में हम उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में सभी रोगों का इलाज है। संक्रमण का इलाज है, हाँ, इतना है कि आजकल के जीवन में, जैसा मैंने पहले बताया, कि सबसे अधिक तीव्र
असर वाला ये वायरस है। इसको हमें आम तौर पर किसी आम वायरस नहीं समझना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा बचना है और इसको लक्षण होते ही फ़ौरन चिकित्सा करनी है। इसके लिए मैं एक और भी आपको सभी को ये बताना चाहूँगा कि इसके कैसे पता लगे आपको कि आपको कोरोना हो गया है। ये समझिए कि आपको आज तक जितनी बार भी कफ, जुकाम, खांसी, गले में दर्द या बुखार हुआ है, अगर उस सामान्यता से सबसे ज़्यादा कष्ट इसमें हो, गले में कष्ट शुरू हो जाए या बुखार इतना तीव्र हो और उस बुखार की आपको पीड़ा सारे शरीर में अधिक हो, तो इसका मतलब समझिए कि कोरोना हो सकता है, आपको चेक कराना है। अगर आपको साधारण रूप से लगता है तो 90% चांसेज है कि आपको कोरोना नहीं है, वैसे सीजनल आपको कफ या जुकाम या फ्लू हुआ है। अगर आपको ऐसा है तो भी चिकित्सा से लाभ होगा, और अगर आपको कोरोना हो गया है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास आए, हम पूर्ण रूप से इसको कोरोना को कोविड-19 को ठीक कर सकते हैं। और सिर्फ हमारे पास क्या है कि हमारी वाणी का असर का दायरा बहुत कम है, हमारी चिकित्सा का दायरा बहुत कम है। अगर हमें पूरी सेवा का मौका मिलता है तो हम 100% इस रोग को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। देश की जनता से अपील, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सभी मिलने वालों से 1 से 2 मीटर की दूरी रखें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। कोरोना वायरस को भगाना है, लॉकडाउन को सफल बनाना है। धन्यवाद।